वो पल जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, वो क्षण जो हमारी लाडली बहनें जो गांव के छोटे छोटे इलाके में अपनी भरण पोषण संवर्धन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों से आज बड़ी गौरव के पल है प्रदेश के जननायक लाडली बहना योजना की। एक बार जोरदार तालियां, राशि का अंतरण। लाडली बहना योजना में 1,29,00,000 बहनों के जीवन बदला है। तालियां, संवर्धन, समृद्धि, खुशियों का आलम लेकर आया है योजना। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 तारीख को ही यह समय चुना है। ये गौरव के क्षण है और अब मध्य प्रदेश की एक एक बहनों के जीवन में खुशियां और समृद्धि का एक अलग जगाया है इस योजना ने। अब दूसरे योजना की भी सौगात और राशि का अंतरण हमारे प्रदेश के जननायक माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह, किसान कल्याण योजना के राशि का अपनी शुभ हाथों से रिमोट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी किसान कल्याण योजना का राशि का अंतरण अपने शुभ हाथों से कर रहे हैं। समृद्ध अन्नदाता, विकसित मध्य प्रदेश। स्वयं मुख्यमंत्री जी किसान पुत्र हैं और उस भाव को समझते हैं। 81 लाख किसानों के जीवन में खुशियां आएगी। 1630 करोड़ रुपए की यह राशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अंतरित की है। और इस श्रृंखला में आज की जो तीसरी योजना का अंतरण अपनी शुभ हाथों से जो योजना है, मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की राशि अपनी शुभ हाथों से अंतरित करेंगे माननीय जननायक मध्य प्रदेश। ₹24 लाख से अधिक हितग्राही, 41 करोड़ रुपए। जोरदार तालियां। पीएम बात कर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और एक और योजना का माननीय मुख्यमंत्री जी आज की जो चौथी सामाजिक सुरक्षा एवं पेंशन योजना, जिसमें 55 लाख हितग्राहियों को 330 करोड़ से अधिक राशि माननीय मुख्यमंत्री जी से आदरपूर्वक आग्रह कि आप अपने शुभ हाथों से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि का अंतरण करें। जोरदार तालियां। आज सामाजिक सुरक्षा में हमारे पेंशन के माध्यम से 55 लाख से अधिक हितग्राहियों के जीवन में खुशियां। इस योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज 4 महती योजनाएं, लाडली बहना योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना और सामाजिक सुरक्षा। तालियां बजाएं जोरदार। मध्य प्रदेश के जननायक आपके बीच हैं और प्रदेश के यशस्वी जननायक को आपकी जोरदार तालियों के साथ समृद्ध, विकसित, गौरवशाली मध्य प्रदेश बने। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा विनम्र आग्रह कि आप आए और हम सबको अपने उद्बोधन से कृतार्थ करें। जोरदार तालियां बजाएं एक बार यशस्वी जननायक के लिए। आज तो ऐसा लगा बाबा महाकाल साक्षात शिवपुरी में पधारे हैं, तो जयकारा लाए बोले महाकाल महाराज की, अंबे मैया की, अनंत विभूषित परम पूज्य रावतपुरा सरकार महाराज की। मंच पर विराजमान भारत सरकार के मंत्री माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद पंडित विष्णुदत्त शर्मा जी, यहाँ के विधायक माननीय हरिशंकर खटीक जी, वहां के एक और विधायक निवाड़ी मिस्टर अनिल जैन जी, ओमिता जी, श्याम जी, अमित नूना जी, अखिलेश जी, अनीता जी, सुरेंद्र प्रताप सिंह जी, राहुल सिंह जी, राकेश जी, डॉक्टर शिशुपाल जी, डॉक्टर प्रीति वीडी शर्मा जी, श्रीमती रेखा महेश यादव जी, पवन जैन मोदी जी, अंकित सिंह तोमर जी, और समय की कमी है समस्त वरिष्ठ जन, समस्त आमंत्रित अतिथिगण, प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, पत्रकार साथियों, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज ये धन्य हो गया धाम। बाबा जी के साथ आज माननीय परम पूज्य रविशंकर महाराज
महाकाल की प्रतिमा का अनावरण करके शिवपुरी को तो वाकई ऐसा लगा कि वाकई हमारे लिए आज मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं। लेकिन वैसे माहौल में सरकार के साथ मिलकर के समाज में जब संत आशीर्वाद देते तो सभी प्रकार के कामों की सफलता की 100% गारंटी हो जाती है। महाराज जी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। कितना पवित्र काम कर रहे हैं महाराज जी। एक ऐसे क्षेत्र में जहां वनस्पति के नाम मात्र पे केवल सूखा इलाका था, लेकिन वनों के माध्यम से पेड़ पौधे लगा करके अपने, मैं तो समझता हूं महाराज जी आपसे सीखना पड़ेगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हर बार पौधे लगाता है, लेकिन पौधे की गारंटी कम रहती है। लेकिन आपके माध्यम से 7-8 साल में ऐसा लगा कि सघन वन बन गया। जोरदार अभिनंदन करें परम पूज्य महाराज जी का। और कितने आपका अलौकिक दृष्टिकोण भी है। महाराज जी ने बाबा महाकाल शंकर भगवान को तो बिठाया ही बिठाया है। इसके साथ भवनों की रचना हुई तो सामाजिक समरसता के लिए कई निषाद भवन, महर्षि वाल्मीकि भवन, संत रविदास भवन, सारे प्रकार के ऋषि मुनियों का समुच्चय करते हुए सबकी जीवन का निचोड़ ये मानवता की सेवा के लिए ये जो धाम बनाया है, हरिशंकर खटीक जी और माननीय हमारे वीडी शर्मा जी और माननीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र जी ने कहा है कि इस शिवपुरी का नाम बदल करके मात्र धाम करना चाहिए। मैं करने की यहीं से घोषणा करता हूं, कोई तकलीफ नहीं है। अरे हमारे यहां तो मात्र सत्ता की वैसे ही मान्यता है। हमारी अपनी वसुधा को हम माता मानते हैं, पृथ्वी को माता मानते हैं। हमारे 200 से ज्यादा देश है, लेकिन कोई देश अपने देश का नाम माता पे नहीं रखता है। एकमात्र देश भारत है जो अपने देश के संस्कृति को मात्र संस्कृति से जोड़ता है। इसलिए बोलता है भारत माता की, इसमें आनंद महसूस करता है। क्योंकि परिवार के अंदर माता ऐसा संस्कार देती है। मात्र संस्था हमको अपने आप में हमारे समूचे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन करके एक छाया प्रदान करती है, एक कुटुंब परंपरा का निर्वहन करती है। इसलिए देवी देवता भी आनंद कब महसूस करते, जब राधा कृष्ण सीताराम पहले माता का नाम लेंगे फिर भगवान का नाम आता है। यह हमारे देश की परंपरा है। इस परंपरा के आधार पर आज ग्राम छिपरी, तहसील लिघोरा, जिला टीकमगढ़, ग्राम छिपरी का नाम बदल करके मात्र धाम किया जाएगा। इसमें कोई शंका नहीं। आपने और कुछ काम बताए हैं, इसको पर्यटन का केंद्र बनाया जाएगा, इसमें भी शंका नहीं। ये शासन के द्वारा होने वाला है। उद्योगों की दृष्टि से कई प्रकार के उद्योग की लिस्ट दी है। मैं आपके सभी प्रकार के उद्योग लगाने के लिए यहाँ पर आकर के लोग आए, सभी प्रकार के शासन की सुविधा देने की यहीं से घोषणा करता हूं। बहुत सारी बातें आपने लिख दी है। अब अगला बार थोड़ा भोपाल के लिए भी रखना है। 5 साल की सरकार बनी है, एक ही बार में तो पूरा मत करो। लेकिन आज जो खास दिन है, आज महाराज जी का पृथ्वी पे अवतरण दिवस है। मैं महाराज जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। संतों का तो समय ये ईश्वर की लीला है। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, और शरीर की एक एक श्वास गिनती की है। ना कोई बढ़ा सकता है, ना कोई घटा सकता है। 24 घंटे में सामान्य सांस की गिनती अगर लें तो स्वस्थ शरीर में 21,500 श्वास उसकी आती और जाती है। श्वास के आधार पर कोई जन्म समय की बात करे तो ये मान के चलो कि सबका जन्म समय अभी हाल है। कौन साल की बात करे, एक सांस अंदर गई और बाहर नहीं आए तो भारत माता की क्या देर लगती है। एक एक सांस जीवन है। दूसरे श्वास की कल्पना ये केवल परमात्मा का आशीर्वाद है। यह संतों की कृपा है। हमारे अपने जीवन काल में, व्यक्ति के जीवन में मेडिकल साइंस ये कहता है कि 1,00,000 कोशिकाएं रोज मरती है तो हमारा एक दिन जीवन का बढ़ता है। यह एक दिन का,
और 1 साल के अंदर 6 महीने में यह शरीर मरता है और दूसरा अवतरित होता है। 1 साल में 2 बार हमारा शरीर मरता है। अगर कोई ये नहीं मानता तो वो फोटो खींच के रख ले, अपने फोटोओं की श्रृंखला लगा ले, या जन्म से लेकर के शरीर की पूरी रचना देख ले। ये नित्य प्रतिदिन बदलने वाला शरीर हमको हमारे मौत से और जीवन से प्रतिदिन साक्षात्कार कराता है। इसमें पंचतत्व के आधार पे हमारे तो वेद ये कहते हैं, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। हमको ब्रह्मांड समझना है, हमको प्रकृति समझना है, तो ये शरीर रचना को समझ लो, अपने आप आपका पूरा ब्रह्मांड समझ में आ जाएगा। महर्षि पतंजलि के हिसाब से इस शरीर के 5 प्राण है और घेरंडी ऋषि ने इसकी अलग कल्पना की है, लेकिन महर्षि पतंजलि के 5 प्राण अर्थात पहला प्राण जो हमारे पंडित जी हमको श्लोक में बताते हैं, हमारे अपने 5 प्राण के 5 प्रकार के भोजन के निवाले ये हमको लेना सिखाते हैं। मुझे इस बात का आनंद है आज के अवसर पर यहाँ पर ये पूरे आनंद के साथ जैसा जगमगाता धाम बना है, परमात्मा करे पूरा प्रदेश ऐसे आनंद में डूबे, ये महाराज जी से मैं आशीर्वाद चाहता हूँ। ये कृपा आपकी बनी रहे। आज के इस अवसर पर हमारे इसी कार्यक्रम में जो प्रदेश भर के लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ पर जैसे बहनों से हमारा अपना रिश्ता, मैंने पहले भी कहा है कि मातृ धाम के अंदर आऊंगा तो यहाँ प्रदेश की सौगात मिलना चाहिए। आपने कहा कि प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम होना चाहिए, तो आज से ही होना शुरू हो गए। पूरे प्रदेश की लाडली बहनों के लिए 1,29,00,000 हितग्राहियों को 1,574 करोड़ की राशि का अंतरण उनके खाते में डाला गया है। पूरे प्रदेश के अंदर आज एक नया इतिहास बना है। हमारे अपने इसी मंच से प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस के आधार पर ये जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ताली बजा करके, जिन्होंने गरीबों के घर में भी गैस का चूल्हा होना चाहिए ये कल्पना की है। और हमने कहा कि जो गैस की टंकी के लिए गरीबी रेखा के नीचे वाली बहनें हैं उनको कष्ट ना हो, तो ऐसी बहनों के लिए एलपीजी गैस, जो गैर पीएम उज्ज्वला कनेक्शन धारियों को गैस रिफिल करने के लिए उनके लिए भी राशि अंतरण करने का आज हमने निर्णय किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगभग 24 लाख से अधिक कनेक्शनधारी बहनों के खाते में और लाली लाख बहनों के खाते में 41 करोड़ की राशि उज्ज्वला गैस की भी डालने का अभियान निर्णय हमारे सिंगल क्लिक के माध्यम से हुआ है। सभी बहनों के लिए ताली बजा के अभिनंदन करें। इसी के साथ साथ पूरे प्रदेश के 81 लाख से अधिक अन्नदाता किसानों के खाते में 1,630 करोड़ से अधिक की राशि अभी यहां से डाली गई है। जोरदार अभिनंदन करें इस देश के साथ हमारे प्रदेश के किसानों के लिए, जिनको 6,000 की राशि प्रति साल यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी जाती है और 6,000 की राशि हमारी सरकार के द्वारा दी जाती। मैं आज के अवसर पर प्रदेश भर के सभी किसान बंधुओं को बधाई देना चाहूंगा। आपके माध्यम से ये जो राशि आ रही है, ये जैसे सीमा पे जवान या खेत में पसीना बहाता किसान, दोनों का सम्मान बराबर करती है। किसान भूखे का पेट भरता है और जवान देश की रक्षा करता है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने किसान और जवानों का। इसी के साथ साथ विभिन्न प्रकार की 12 विभिन्न पेंशन योजनाओं के 55 लाख से अधिक माताओं बहनों के, बुजुर्ग साथियों के अलग अलग प्रकार की योजनाओं के खाते में भी 331 करोड़ की राशि डाली गई है। जोरदार ताली बजा करके उनको भी बधाई देने का काम करें। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे मालूम है कि इसके बाद हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाएगा, तो आज इस एक साथ
जैसे आकाशवाणी के पंचरंगी प्रोग्राम होते हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, एक बगीचे में सारे पुष्प होते हैं, ऐसे सब अलग अलग प्रकार की योजनाओं को जोड़ करके ये कार्यक्रम बना है। महाराज जी का आशीर्वाद हम पे बना रहे। पूरे प्रदेश की सभी हितग्राही अलग अलग माता बहनों को, किसान भाइयों को मेरी अपनी ओर से बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।